क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, तुम सब मेरे हुक्म के गुलाम हो, मेरी तहक़ीक़ात के आगे झुक जाओ। बेपनाह ताकत, लश्कर और दौलत थी। वो अचानक समंदर की लहरों में कैसे गर्क हो गया? वो लम्हा कैसा था जब पानी की दीवारें उसके सामने बंद हो गईं? और उसकी चीखें आसमान तक ना पहुंच सकी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अल्लाह के इंसाफ की एक जबरदस्त मिसाल है। कदीम मिस्र, एक अजीम सल्तनत, जहां फिरौन की हुकूमत थी, एक ऐसा हुक्मरान जिसे लोग खुदा समझते थे। तुम सब मेरे हुक्म के गुलाम हो, मेरी तहक़ीक़ात के आगे झुक जाओ। कुरान करीम में सूरह अल-क़सस और सूरह त्वाहा में फिरौन का जिक्र बार बार आता है। वो ना सिर्फ जालिम था, बल्कि गुरूर और तकब्बुर में अंधा हो चुका था। बनी इसराइल, जो हजरत याकूब की औलाद थी, फिरौन की जुल्म सितम का शिकार थे। उनकी बेटों को कत्ल कर दिया जाता और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता, जैसा कि कुरान करीम सूरह अल-क़सस आयत 4 में बयान करता है। बेशक फिरौन ने जमीन में सरकशी की और उसकी रहने वालों को गिरोहों में तकसीम कर दिया था। इसी अंधेरे में अल्लाह ने एक नबी को भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा की पैदाइश खुद एक मोजिज़ा थी। जब फिरौन ने बनी इसराइल के तमाम लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया, तो अल्लाह ने मूसा की मां को वही की, जैसा कि सूरह अल-क़सस आयत 7 में है। और हमने मूसा की मां को इल्हाम किया कि उसे दूध पिलाओ, फिर जब डर हो तो उसे दरिया में डाल दो। एक नन्हा बच्चा दरियाई नील की लहरों में, लेकिन अल्लाह की हिफाजत में। और फिर वही बच्चा फिरौन की महल में परवरिश पाता है। ये अल्लाह की कुदरत का कैसा अजीब मंजर था। दुश्मन के घर में नबी की परवरिश। साल गुजरे, मूसा जवान हुए और एक दिन अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत अता की। सूरह त्वाहा में अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा, मैं ही तुम्हारा रब हूं। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ और उसे हक की दावत दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। लेकिन फिरौन अपने गुरूर में डूबा हुआ था। उसने कहा, मैं तुम्हारा राब हूं, मेरी ही इबादत करो। सूरा नाज़ियात आयत 24। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया और उनके मोजिज़ात को जादू करार दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कई मोजिज़े अता किए। उनका आसा अजदहा बन जाता, उनका हाथ चमकने लगता। सूरा अल-आराफ में इन मोजिज़ात का जिक्र आता है। लेकिन फिरौन फिर भी न माना। फिर अल्लाह का अजाब शुरू हुआ। पानी खून बन गया, टिड्डियां आईं, जुएं फैल गईं, मेंढक हर जगह छा गए, जैसा कि सूरह अल-आराफ आयत 133 में बयान है। हर बार फिरौन वादा करता कि अगर अजाब हट गया तो ईमान ले आएगा, लेकिन जैसे ही अजाब टलता वो फिर इनकार कर देता। आखिरकार अल्लाह ने फैसला सुना दिया। हजरत मूसा को हुक्म मिला कि बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाएं। सूरह अश-शुअरा में इसका जिक्र मिलता है। रात का वक्त, खामोशी और एक लंबा काफिला। लेकिन जब फिरौन को खबर हुई तो वो अपने लश्कर के साथ पीछे निकल पड़ा। सामने समंदर, पीछे फिरौन का लश्कर।
बनी इसराइल घबरा गए। उन्होंने कहा, हम तो पकड़े जाएंगे। लेकिन मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। सूरह अश-शुअरा आयत 62। और फिर एक ऐसा मंजर जो तारीख में हमेशा के लिए सब्त हो गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा ने अपना असा समंदर पर मारा और समंदर 2 हिस्सों में बट गया। कुरान सूरह अश-शुअरा आयत 63 में बयान करता है, तो हमने मूसा को वही की कि अपना असा समंदर पर मारो, बस वो फट गया। पानी की दीवारें और दरमियान में खुश्क रास्ता। बनी इसराइल गुजर गए, लेकिन फिरौन अपनी जिद और गुरूर में उसी रास्ते पर दाखिल हो गया। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, पानी वापस आ गया, लहरें बुलंद हुई और फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। जब वो डूबने लगा तो उसने कहा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरह यूनुस आयत 91 में अल्लाह फरमाता है, क्या अब जबकि तुम पहले नाफरमानी करते रहे? फिरौन जिसने खुद को खुदा कहा, आज तारीख में एक इबरत बन चुका है। अल्लाह ने उसकी लाश को महफूज रखा ताकि आने वाली नस्लें देख सकें, जैसा कि सूरह यूनुस आयत 92 में है। बस आज हम तुम्हारी जिस्म को बचा लेंगे ताकि तुम बाद वालों के लिए निशानी बन जाओ। ये वाकया हमें क्या सिखाता है? ताकत, दौलत, हुकूमत, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। गुरूर, तकब्बुर और जुल्म आखिरकार तबाही की तरफ ले जाते हैं और सच हमेशा जीतता है। आज भी ये कहानी हमें पुकारती है, क्या हम हक को पहचान रहे हैं या कहीं हम भी फिरौन की तरह गुरूर में डूबे हुए हैं? याद रखिए, अल्लाह का इंसाफ देर से आ सकता है, लेकिन आता जरूर है।